Assalamu alaikum. Hey guys, welcome back to my channel. Today we will read chapter chemical combination. ठीक है इंशाल्लाह. chemical combination. कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड्स आ रही थी कि केमिकल कॉम्बिनेशन करवा दीजिए, तो इंशाल्लाह अब हम इसी पर बात करते हैं. वो वाली प्लेलिस्ट हमारी चलती रहेगी, तो उसके बारे में आप इंशाल्लाह परेशान ना हो. ठीक है, चलें मज़ीद बात करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में कि आखिर केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है, क्यों होता है. ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं इंशाल्लाह. तो देखें, जब एटम्स की खोज हुई, बहुत सारे एटम्स, लगभग 114 एटम्स की जब डिस्कवरी हो गई, तब उसके बाद लगा कि भाई ये एटम्स खाली एटम्स के फॉर्म में तो होते नहीं. भाई आपने देखा है कि जो हमारा टेबल सॉल्ट है, जो हमारा नमक है, उसका फॉर्मूला होता है NaCl. ठीक है, तो इसका मतलब हम खाली सोडियम नहीं खा सकते, हम खाली क्लोरीन नहीं खा सकते. ठीक है, तो क्यों हमें एटम्स जो हैं इस फॉर्मूले में कैसे आते हैं. ठीक है, क्यों एटम्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन करने की कोशिश करते हैं, आखिर क्यों उनको ज़रूरत पड़ी कि वो एटम जो है वो हमेशा, जैसे क्लोरीन हमेशा कभी भी Cl के फॉर्म में नहीं होता है, Cl2 की फॉर्म में होता है, क्यों होता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं इनका इनका आंसर सर्च करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी. तो उन्होंने क्या किया, कुछ लॉज बनाने स्टार्ट किए. ठीक है, पहले उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ जो होती हैं ना, जैसे कि हम किसी चीज़ को प्रपोज़ करें कि भाई हम पहले समझें, उसके बाद प्रपोज़ल दें कि भाई ये चीज़ ऐसे हो सकती है. ठीक है, तो उन्होंने वो चीज़ें करने की, हाइपोथेसिस वगैरह, हाइपोथेटिकल जो चीज़ें थी उनको प्रपोज़ करना शुरू किया कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है. तो उस जो वो प्रोसेस चल रहा था कि भाई ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, उसमें सबसे पहला जो कंट्रीब्यूशन था वो किसका था. ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं इंशाल्लाह. तो सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन मेथड जो हमारा आता है वो आता है हमारा लुईस कंसेप्ट. ठीक है, तो सबसे पहले 1916 में कॉसेल और लुईस, 1916 में कॉसेल और लुईस दो साइंटिस्ट थे. इन्होंने ट्राई किया कि भाई हम इस थ्योरी को, जो ये मिस्ट्री है कि भाई एटम्स कॉम्बाइन क्यों होते हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का उन्होंने ट्राई किया. इसके लिए उन्होंने कुछ थ्योरीज़ बनाई, कुछ अपनी तरफ से जो उन्होंने जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था उसके बेसिस पर उन्होंने क्या किया, उसके बेसिस पर उन्होंने कुछ रिज़ल्ट देने की कोशिश की. ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आज उसके बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पर प्रोसीड करेंगे. ठीक है, लुईस कंसेप्ट समझने से पहले आप समझ लें कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है. ठीक है, इंशाल्लाह चलें. तो पहले समझें कि केमिकल बॉन्ड क्या है. ठीक है, इंशाल्लाह देखें, बॉन्ड क्या होता है. हमने देखा है भाई बॉन्ड इस तरीके से होता है ना, कुछ A और B के बीच में ये बॉन्ड है, हम ऐसे शो करते हैं. इसका मतलब होता है यहाँ ये दो इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये मैं समझाऊंगी इंशाल्लाह आपको. ठीक है, परेशान ना हो इंशाल्लाह इसके बारे में. ठीक है, चलो. तो केमिकल बॉन्ड क्या है. केमिकल बॉन्ड ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि भाई आपके पास सोडियम है, क्लोरीन है और उनके बीच में एक लाइन बनी हुई है. ऐसा असल में कुछ नहीं होता है. ये सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि भाई हम इस चीज़ को ऐसे लिख देंगे. ठीक है, इंशाल्लाह समझ में आ रही है बात. तो ये सिर्फ एक लिखने का तरीका होता है, सब कुछ नहीं है कि भाई ये आप इसको बता रहे हैं कि ये जो है इस तरीके से है. ठीक है, तो ये ऐसे असल में इनके बीच में कोई लाइन नहीं होती है. ठीक है, इंशाल्लाह चलें. तो बॉन्ड सिर्फ क्या है, बॉन्ड एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है, ए और बी के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो आकर के वो क्या करेंगे, कॉम्बाइन करेंगे. वो जब कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम कहते हैं बॉन्ड. ठीक है, इंशाल्लाह. तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स में एटम्स को बांधे रखता है. ठीक है, सिर्फ इसी को बॉन्ड कहते हैं. इसके अलावा कोई ऐसी असल में कोई ऐसी लाइन नहीं होती, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है. ठीक है, इंशाल्लाह चलें. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें केमिकल बॉन्ड की तो क्या होगी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the atoms together. ठीक है, इंशाल्लाह इन अ मॉलिक्यूल. ठीक है, एटम्स एक सिंगल
और जब वो किसी से जुड़ जाता है तो हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है इंशाल्लाह, ये चीज़ हुई। जैसे Cl को हमेशा Cl2 लिखना होता है, क्यों लिखना होता है? क्योंकि ये Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये क्या है? क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। ठीक है इंशाल्लाह, समझ में आ रही बात? जबकि सोडियम हमेशा ऐसे ही रहता है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक सोडियम का एटम है। ठीक है इंशाल्लाह, सोडियम मेटल है। ठीक है, चलो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड। ठीक है इंशाल्लाह, या फिर केमिकल बॉन्ड। चले, फिर उसके बाद देखें, यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद जो लुईस का कंसेप्ट था उस पर आते हैं हम इंशाल्लाह। हमारा लुईस कंसेप्ट, ठीक है। तो जो हमारे लुईस भाई साहब थे वो क्या कह रहे थे? ठीक है, चलिए उसके बारे में मज़ीद बात करते हैं इंशाल्लाह। तो देखिए, इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, इनकी ऑब्ज़र्वेशन, साइंस में यही होता है कि आप क्या करते हैं, पहले आप कुछ फैक्ट्स को ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, तो आप ऑब्ज़र्वेशन मेड करते हैं, उसके बेसिस पर आप कुछ रिज़ल्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। सबसे पहले आप टेस्ट करते हैं, उसमें आपको कुछ दिखाई देता है, उसको आप ऑब्जर्वेशन कहते हैं। उसके बाद आपका जो आता है उसको आप रिज़ल्ट कहते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। रिज़ल्ट के बेसिस पर फिर आप वो रिज़ल्ट जो है उनको कंक्लूड करके लिखते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हमारा रिज़ल्ट आया, तो ऐसी चीज़ हो सकती है। ठीक है, चलो। तो लुईस जो थे, उन्होंने, कौशल और लुईस जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जो हमारी नोबल गैसेस है, मैं बताया था आपको, ठीक है, कौन कौन सी थी, चले बताएं। हमने ट्रिक भी याद की थी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, और लास्ट में आती है हमारी रेडॉन। ठीक है इंशाल्लाह, यहाँ हम लिख देते हैं इसको, रेडॉन को। ठीक है, ये कोई बॉन्ड ही नहीं बनाती। तो जब उन्होंने देखा कि जो हमारी नोबल गैसेस थी वो कोई बॉन्ड नहीं बना रही थी, तो क्यों नहीं बना रही थी? ठीक है, तो जब उन्होंने इनका कॉन्फ़िगरेशन ऑब्ज़र्व किया तो उन्होंने देखा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन था NH2, यहाँ आते आते NH2 NP6। ठीक है इंशाल्लाह, जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आता था वो सबका आता था NH2 NP6। ठीक है, n की वैल्यू अलग अलग होती थी ऑल दो। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ऐसा क्या है इस कॉन्फ़िगरेशन में कि जो है इसके बाद जो है बॉन्ड ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो फिर उनको कुछ ऑब्जर्वेशन समझ में आई। ठीक है, तो देखें, ठीक है, तो जब उनको लगा कि भाई जो है ये जो इनका कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 NP6 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये कोई कॉम्बिनेशन, इनका कॉन्फ़िगरेशन इतना स्टेबल है कि ये कोई कॉम्बिनेशन शो नहीं करती है, सिवाय हम सिर्फ बात कर रहे थे इसका कॉन्फ़िगरेशन NH2 था, बाकी सबका NH2 NP6 आ रहा था, और कोई भी, यहाँ तक कि हीलियम भी कोई कॉम्बिनेशन शो नहीं करती है। तो इसका मतलब उन्होंने क्या अज्यूम किया, कि उन्होंने अज्यूम किया, ठीक है, समझे इसको इंशाल्लाह, उनकी जो थ्योरी थी वो इसी पर बेस्ड थी कि द नोबल गैसेस, ठीक है, इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं ना, the noble gases have stable configuration। ठीक है, stable configuration, and that's why they do not combine with each other, they do not show combination। ठीक है, किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं शो करती हैं। ठीक है इंशाल्लाह, समझ में आ रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टाइप, उनका अजम्पशन ये था। ठीक है इंशाल्लाह, अब भाई चलो ठीक है, ये तो समझ में आई बात कि भाई ठीक है ऐसा कह रहे थे। तो अब उनका कहना क्या था कि भाई चलो इनका तो ठीक है, इनका समझ में आता है कि भाई नोबल गैसेस इसलिए कॉम्बाइन नहीं करती क्योंकि उनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना। इस चीज़ को उन्होंने, ये जो था ना NH2 NP6 में इलेक्ट्रॉन काउंट करें कितने हो रहे हैं, 6 + 2 टोटल इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, इसको इन्होंने नाम दिया ऑक्टेट। क्या नाम दिया? ऑक्टेट। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ नोबल केसेस, ये उनका बेसिस था
कुछ भी चीज़ अज्यूम करने का। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है चलो, ये तो फिर हो गया। उसके बाद उन्होंने जो ये सवाल था कि भाई बाकी एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, बाकी क्यों बॉन्ड बनाते हैं या कॉम्बिनेशन शो करते हैं, तो इसका जवाब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि क्योंकि बाकी एटम्स का कॉम्बिनेशन मतलब उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कॉम्बिनेशन शो करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या कहा कि लुइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है इंशाल्लाह, लुइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग द एटम्स अदर देन नोबल गैसेस। ठीक है इंशाल्लाह, नोबल गैसेस के अलावा combine to complete their octet। ठीक है, ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट यही है कि आउटर शेल जो है, आउटर ये तो सब जानते हैं ना कि हम NH2 NP6 क्यों लिख रहे हैं। ठीक है इंशाल्लाह, ये आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है, क्योंकि हम बस लास्ट में वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, अंदर का नहीं लिखते। ठीक है इंशाल्लाह, तो ये जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है ये हमेशा ये अचीव करना चाहते हैं। सारे एटम्स का मेन मोटो यही होता है कि भाई उनको ये अचीव करना है, तो इस वजह से वो कंबाइन करते हैं। तो जैसे अब हेलोजन की बात करें तो देखिए, हेलोजन्स जो होते हैं ना, जैसे हमारे बताया था मैंने आपको कौन कौन होते हैं, कोई बताएगा? ठीक है इंशाल्लाह, चलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये जो हैं इनके पास सब क्या कन्फिग्रेशन होता है, देखें इनका कन्फिग्रेशन होता है NH2 NP5। ठीक है, तो इनको अब कितने हैं, 5 है तो 7 है भाई, टोटल 7 है ना, तो इनको क्या चाहिए, 8 चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन लेते 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इनको अचीव करना होता है, तो इसलिए कंबाइन करते हैं क्योंकि इनको भी तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब वो इलेक्ट्रॉन अचीव कैसे होता है, ठीक है भाई, ऐसा तो है नहीं कि किसी से भी जाके और कहेंगे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन दे दो, चलो ठीक है दे दिया, ख़त्म, ऐसा नहीं होता है। क्या करते हैं देखो कैसे होता है, लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि भाई एटम्स जो हैं वो, उसके लिए हमें कुछ सिंबल्स देने होते हैं ना, जिसको हम लुईस सिंबल्स कहते हैं। ठीक है इंशाल्लाह, देखिए लुईस सिंबल क्या होता है कि, तो पहले लुईस का रूल क्या था, तो लुईस का रूल जो था उसको हम ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। ठीक है इंशाल्लाह, जो हम लिख चुके हैं कि एटम्स कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ठीक है, एटम्स का नेचर होता है कि भाई वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में अचीव करें, इस वजह से वो कॉम्बिनेशन शो करते हैं, इसी को कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, चलो अब उसके बाद था हमारा कि चलिए ये तो बात हुई ऑक्टेट रूल की, उसके लिए हमें कॉम्बिनेशन शो कैसे करेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन जो है उसको शो करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम शो करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ लूज सिंबल चाहिए, तो पहले इसको लिख लेते हैं, एटम्स combine to achieve complete octet। ठीक है, चले आगे इंशाल्लाह। तो देखें ये हुआ, अब उसके बाद कुछ भाई हमें अब शो करना था तरीका, तो लुइस ने क्या जो तरीका यूज़ किया ना शो करने का कि भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने का जो पेपर पर रिप्रेजेंट करने का जो तरीका था वो उसने शो किया, उसको कहते हैं लुइस वे ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है इंशाल्लाह, ये क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है इंशाल्लाह, चल सबसे पहले इस वे को कंप्लीट प्रोसीड करने के लिए हमें कुछ सिंबल्स चाहिए होते हैं, हर एटम्स के कुछ सिंबल होते हैं जिनको कहते हैं लुईस सिंबल्स। ठीक है,
लुईस सिंबल कैसे बनाते हैं तो देखिए, जो लुईस का तरीका होता है ना कि भाई हमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते तो उसके लिए हर जो है उसको, हर एटम को उसने कुछ सिंबल दिया था, कुछ सिंबलाइज़ किया था उसने हर एटम को, ऐसे नहीं किया था उसने। तो इस जो सिंबलाइज़ करने का जो तरीका होता है उसी को हम कहते हैं लुईस सिंबल। ठीक है, तो देखिए लुईस सिंबल या फिर इसको हम कहते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। ठीक है, इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। ठीक है, तो चल इस सिंबल के अकॉर्डिंग क्या है, देखे जैसे कि हमारे पास ना कुछ ऐसे है, सपोज़ क्लोरीन है। अब कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्लोरीन का, चले बताएं। याद है सबको ये कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है इंशाल्लाह। चल लास्ट में क्या आ रहा है, 3s2 3p5। टोटल कितने, जो वैलेंस शेल है, ये शेल हो गई ना जिसमें 3 वाला n=3 एक शेल बनाती है, लास्ट वाली शेल में इसके n=3 है। ठीक है, तो उसमें टोटल 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसमें s और p दोनों ऑर्बिटल शामिल हैं। तो 5 + 2 7, 5 + 2 = 7। ठीक है इंशाल्लाह। चल तो इसमें हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 7 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए क्लोरीन का सिंबल क्या होगा। देखिए ठीक है, ऐसे बना लें या फिर ऐसे बना लें। 7। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए इसके हमने। अब दूसरा आइटम जो है, हम जानते हैं कि क्लोरीन जो है Cl2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसको ऑक्टेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही तो चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि हमें बस क्या करना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसको देना होगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो बस ख़त्म, उसके बाद ये कॉम्बिनेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए बस हम इसको एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो दूसरा Cl बनाते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। चलो इसके पास में दूसरा Cl बनाते हैं, उसी का भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अब एक जो हमारा क्लोरीन है उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो क्या करता है, वो ऐसे करता है। ये मेरा बोर्ड लगता है हैंग होने लगा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें बस हर एटम में हमें यही देखना होता है कि सबके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने। ठीक है, वो कैसे करते हैं देखिए, इसको हम नया ही बना लेते हैं इंशाल्लाह। चाहे आप डॉट बना लें चाहे आप क्रॉस बना लें। ठीक है, तो वो दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह। इसको इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन या फिर लुईस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलें, अब किसी भी एटम का जब आप बनाएंगे तो उसका ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। उसके बाद वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन को आप बाहर जो जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको आप बाहर लिख देंगे। ठीक है, चलो
क्लोरीन, ये था दूसरा क्लोरीन, इसमें हमने लिखा 7 7। चलो कंबाइन करवाएं। ये होगा इसके 8 इलेक्ट्रॉन, ये होगा इसके 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? अब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले, ये वाला और ये वाला, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर दोनों की बराबर जो है प्रॉपर्टी है, ये दोनों की प्रॉपर्टी है, ठीक है इंशाल्लाह। चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बॉन्ड, ठीक है इंशाल्लाह। तो एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। आ रहा समझ में? तो ये इस टाइप की जो है बॉन्डिंग इसने समझाई थी, ठीक है इंशाल्लाह। चल, तो हम पहले कुछ लुईस सिंबल्स की बात कर लेते हैं सबके लिए, ठीक है। चल, कंसेप्ट समझ में आया? मे भी इंशाल्लाह आपको सबको समझ में आया होगा। तो लुईस सिंबल्स की बात करते हैं हम पहले। चलें, तो सबके लिए बस आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1, ठीक है इंशाल्लाह। तो इसके आउटर शेल में कितने हैं? सिर्फ एक ही है। तो लिथियम का सिंबल क्या होगा? या तो ऐसे या फिर क्रॉस वाला सिंबल, बस ऐसे, ठीक है इंशाल्लाह। बेरिलियम का चलिए बताएं, 1s2 2s2, ठीक है। तो बेरिलियम का सिंबल क्या होगा? ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है इंशाल्लाह। चलें, अब मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ इंशाल्लाह, और अगर आप लोग सीरियस हैं तो इसको कंप्लीट करें, ठीक है। राइट दी लुईस सिंबल फॉर फॉलोइंग एटम्स, ठीक है इंशाल्लाह। जो नीचे लिखे हुए एटम्स हैं उनके लिए लुईस सिंबल लिखना है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बोरोन, कार्बन, इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह ये, ठीक है। इसको कोशिश करें लिखने की। नियॉन, ठीक है, और सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है इंशाल्लाह। तो कितने हो गए? 7 हो गए, 10 कर लेते हैं इंशाल्लाह ना। हीलियम, सिर्फ वैलेंस शेल का लिखना है, ठीक है। वैलेंस शेल का बाहर बनाना है, बाकी किसी का नहीं। सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है इंशाल्लाह। चल, इनका आपको सिंबल लिखना है, ठीक है। तो मैं भी इंशाल्लाह आप कर लेंगे, ठीक है। चलें, उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलें, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।